हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 2। अधीरा अभिमन्यु के बारे में सोचकर दुखी हो रही थी कि उसी पल उसकी नन्ही सी बच्ची ने अभीरा ने पीछे से उसकी साड़ी का पल्ला पकड़ते हुए कहा, आप यहाँ हो मॉम। अधीरा चौंकते हुए अभीरा की मासूमियत को देखकर बोली, ओ मेरा बच्चा, आपने होमवर्क किया कि नहीं। अबीरा ने अपनी गर्दन हिलाई और बोली, हमने होमवर्क पूरा कर लिया है मॉम। कहते हुए अधीरा की तरफ देखने लगी। अधीरा, चलिए ना मॉम, हमें नींद आ रही है। अधीरा ने अपनी छोटी सी मासूम बच्ची की आंखों में नींद देखी तो झट से गोद में उठाते हुए बोली, ओ मेरा बच्चा, चलो हम आपको लोरी सुनाते हैं। अधीरा अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसी पल कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। अधीरा ने कदम वहीं की वहीं जाम लिए दरवाजे के पास जाकर सुनने लगी, कोशिश करने लगी कि कुछ सुनाई दे जाए। अधीरा कुछ सुन पाती उससे पहले ही कांता ने पीछे से आवाज़ दी, मैम साहब, आप यहाँ हो, हम आपको कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। कांता की आवाज़ सुनकर अभिमन्यु का चेहरा उतर गया, जैसे उसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। अधीरा की आंखें बड़ी हो गईं, अटकती हुई आवाज़ में बोली, वो हम लिविंग रूम की तरफ जा रहे थे कि अभीरा इस यहाँ दौड़कर आ गई, बस उसे पकड़ते हुए चले आए। बोलो, कुछ काम था क्या। कांता अधीरा की आंखों में दर्द देखी तो झट से बोली, जी मैम साहब, आपने अभी तक डिनर नहीं किया। बस वही बोलने आए थे, आप डिनर कर लीजिए, हमने अभी अभी बनाया है आपके लिए। अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए बोली, माफ़ करना, हमें ज़रा भी भूख नहीं है, वो खाना तुम खा लो। बोलते हुए अधीरा अपने कमरे में चली गई। वहीं अभिमन्यु, जो काजल के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था, अधीरा की तरफ देखने भी पसंद नहीं करता था, वहीं की वहीं रुक गया। झूठी मुस्कुराहट के साथ काजल से बोला, तुम अधम का ध्यान रखो काजल, हमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, तो हम स्टडी रूम में जा रहे हैं। काजल ने भौं सिकोड़ते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाते हुए बोली, नहीं सर, हम भी आपके साथ स्टडी रूम में चलते हैं, अधम वैसे भी सोने वाला है। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए बोला, सॉरी काजल, हमें अधम को इस तरह अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए तुम इसके पास रुको, हम काम निपटा कर जल्दी आते हैं। जैसे ही अभिमन्यु ने अधम के रूम का दरवाज़ा खोला तो कांता गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार करने वाला इंसान किसी मामूली सी लड़की के लिए इतने सालों के प्यार को इस तरह ठुकरा देगा। कांता ने ये सब देखा था तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। अधीरा के साथ बेईमानी सी लग रही थी, उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ सा हो रहा था। कांता अभिमन्यु को देखकर अपनी नज़रें झुका ली और किचन में चली गई। सच में इस दुनिया में कितने फिरंगी लोग रहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ हमेशा इतना बड़ा अन्याय क्यों होता है, यही समझ में नहीं आता। कांता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी ओर अधीरा अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटी करवट बदल रही थी। उसी पल उसकी नज़र अवीरा के चेहरे पर आकर ठहर गई और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई, बिल्कुल अपने डैडा पर गई है ये नकचड़ी। अभिमन्यु का नाम जुबां पर आते ही अपनी दुनिया में वापस लौट गई। सच में अबीर जी हमें कितना प्यार करते थे, लेकिन उसके ओठ वहीं की वहीं बर्फ़ की तरह जम गए। अधीरा ज़ोर से चीखना चाहती थी, अपने अंदर की घुटन को अभिमन्यु तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन कैसे। अधीरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन उसे चुप कराने वाला उस वक्त कोई भी नहीं था। उसकी आँखों से आंसू आते ही नहीं थे। दिन वो था कि उसकी आँखों से आंसू आते थे तो अभिमन्यु 1000 बार हंसाने की कोशिश करता था, लेकिन आज वो बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। अधीरा अकेले रोती रही, पता नहीं रोते रोते कब उसकी आँख लग गई। एक नई सुबह के 6 बज चुके थे। अधीरा ने करवट बदलते ही अपनी आँखें खोली तो पलक झपकाई।
इतने भारी हो चुके थे कि दर्द कर रहे थे। अधीरा के शरीर से जैसे जान निकल गई हो। सिर भारी हो गया था। उसने अपने अधखुली आँखों से घड़ी की ओर देखा तो 6 बज चुके थे। दूसरी नज़र अभीरा पर पड़ी, जो सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी। बस एकटक देखते रहो। अधीरा अपने दोनों हाथों को सिर पकड़ते हुए, ओह हमारा सिर इतना भारी क्यों हो गया है। फिर गहरी सांस लेते हुए, जल्दी से उठो अधीरा, वरना लेट हो जाओगी। फिर अभीरा को जल्दी से उठाकर बिठाया। खुद से बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठकर फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। अधीरा फ्रेश होकर वापस आई। उसने देखा कि अभीरा अभिमन्यु की फ़ोटो लिए सिसक रही है। नन्ही बच्ची के भाव को देखकर अधीरा सहम सी गई। सच में अभीरा अभीर जी को इतना मिस करती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन अभीर जी को तो उस चुड़ैल के बाद कोई सोचता ही नहीं है और न कुछ अच्छा लगता है। उसने तो अपने बस में कर लिया है। अभीर जी को खुद से दूर रहने ही नहीं देती। इस घर में लेकर आए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। जी तो करता है बस बहुत हुआ दिखावे का नाटक, और अब हमसे ये सब नहीं होता है। यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अभिमन्यु भी खुश हो रहा था। फिर क्यों हर रोज़ जिल्लत भरी ज़िंदगी सहते रहें। खुद के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना, आखिर हमें क्या मिलेगा। अधीरा ने गहरी सांस ली और कमरे में पड़े सामान को समेटने लगी। उसी पल नन्ही जान अभीरा अपनी तुतलाती हुई आवाज़ में बोली, मॉम हम कहाँ जा रहे हैं। अधीरा ने छोटी सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ बच्चा, हम दोनों बहुत दूर। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अधीरा अभीरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए गाल को चूम ली। अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बच्ची के प्यार में खुद को सरोवर कर दिया। अभीरा चिढ़ते हुए अधीरा से दूर हुई। नो मॉम, हम अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसकी आवाज़ में इतनी तेज़ थी कि अभिमन्यु के बेडरूम तक जा रही थी। अभिमन्यु के कानों में अभीरा के रोने और चिल्लाने की आवाज़ गई तो वो चिढ़ते हुए अधखुली आंखों से दीवार पर लटकी हुई घड़ी के देखा। इतनी सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है माँ बेटी ने। अभिमन्यु गुस्से से बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ और इन माँ बेटी का कभी ड्रामा ही ख़त्म नहीं होता। अभिमन्यु ने कदम अधीरा के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। अभिमन्यु देखा तभी दंग रह गया। आखिर अभिमन्यु ने ऐसा क्या देखा था, जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।